हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से लॉग आउट कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड। मुझे फ्रंट एंड के थ्रू लॉग आउट करना है तो किस तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ब्राउजर के अंदर आ जाते हैं। ब्राउजर के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। सो नाउ यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। एंड लॉगिन करने के बाद हमें मालूम है कि जब भी हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के ऊपर क्या होता है। तो पहली चीज ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर एक टोकन जनरेट होके आ रहा है। और इनकेस अगर ये टोकन हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैंने इस टोकन को रिमूव कर दिया यहाँ से तो होगा क्या, मेरा लॉग आउट हो जाएगा। तो वही चीज हमें करनी है। हमें क्या करनी है, यहाँ पे एक लॉग आउट की लिंक ऐड करनी है। एंड लॉग आउट की लिंक ऐड करने के बाद हम जहां पे भी क्लिक करें, ओके, उसके ऊपर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली मेरा टोकन जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो टोकन मेरा क्या हो जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। एंड उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे रीडायरेक्ट करना चाहिए कहाँ पे, तो हमारे लॉगिन के पेज के ऊपर। सिंपल है हमारा ये कोड। सो नाउ अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं वो देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग मुझे जो करनी है वो, यहाँ पे आने के बाद, देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ है। तो हम एक लिंक ऐड कर देते हैं, न्यू लिंक ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लिंक दे देता हूँ इसको लॉग आउट। आप इस तरीके से दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चाहो तो हैज भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे बटन ऐड कर सकते हो। वट एवर आपकी जो भी इच्छा हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी क्लिक के ऊपर डायरेक्टली ही करवाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे टू नहीं देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे टू नहीं देता हूँ। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट। कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। सी, यहाँ पे हमें लॉग आउट डिस्प्ले हो रहा है। एंड देन अब अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आने के बाद एक और लिंक यहाँ पे दे देते हैं हमारे मोबाइल मेनू के अंदर। सेम वे ये वाली जो लिंक है वैसे ही मेरी लिंक आने वाली है यहाँ पे। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी कर दिया है। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो चीज मुझे करनी पड़ेगी। तो पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे पर्टिकुलर क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे एक मेथड कॉल करवा देनी है। हम इसकी ऑन क्लिक के ऊपर एक मेथड को कॉल करवा देंगे। सिंपल है, लाइक अ लॉग आउट या फिर हैंडल लॉग आउट, आपको जो भी लिखना है आप मेथड का नाम लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं हैंडल लॉग आउट। ये मैंने कुछ मेरी मेथड का नेम दे दिया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, सो कॉन्स्ट, देन हमारी मेथड का नेम इज इक्वल टू ब्रैकेट एंड एरो फंक्शन हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे रीडायरेक्ट करवाना है, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे लोकल स्टोरेज को रिमूव करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ यू टोकन। नाउ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे टोकन रिमूव करने का कोड कर दिया है। एंड नाउ मुझे क्या करना है, मुझे उसको नेविगेट करवाना है। तो नेविगेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज नेविगेट हुक का यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज नेविगेट। एंड ये मुझे मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। चलिए तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेविगेट। एंड नेविगेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है लॉगिन के ऊपर। तो मैंने ये लिख दिया। तो ये मेरा हैंडल लॉग आउट हो जाएगा। सेम चीज मुझे कहाँ पे करनी है, सेम चीज मुझे करनी है मेरे इस बटन की क्लिक के ऊपर भी करना है। यहाँ पे भी मैं क्या कर लूंगा, ऑन क्लिक। एंड ऑन क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, हैंडल लॉग आउट को कॉल करवा दूंगा। यहाँ पे हमने कोड करवा लिया है। अब एक बार चेक करते हैं कि लॉग आउट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं चले जाता हूँ मेरे ब्राउजर के अंदर, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लॉग आउट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया कुछ भी इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन जब मैं एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा तो देखिए मुझे यहाँ पे टोकन तो डिस्प्ले नहीं हो रहा। इट मीन्स मेरा टोकन रिमूव हो चुका है, बट मेरा रीडायरेक्शन नहीं हो रहा है। अब ये रीडायरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे लिंक दी हुई है, जो कि लिंक के ऊपर हमारी ऑन क्लिक जो है वो वर्क नहीं करेगी। बिकॉज लिंक जो है वो नॉर्मली हमें कहाँ पे यूज करते हैं, हम नेविगेशन करवाने के लिए यूज करते हैं थ्रू द टू, यानी कि हम जो हमारा रूट होता है उसके थ्रू करवाते हैं। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ही कर दूंगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा बटन। हमने यहाँ पे दे देना है बटन लिंक की जगह पे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं। एंड इसका क्लास नेम भी मैं सेम दे दूंगा, उसकी ऑन क्लिक इवेंट भी मेरी
सेम ही रहने वाली है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी हम सेम ऑन क्लिक इवेंट कॉल करवाएंगे। एंड नाउ अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से जो बटन हमने यहाँ पे किया है उसी बटन को हम कर लेते हैं कॉपी, एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। एंड नाउ अब ये हो चुका है मेरा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। इसको रिफ्रेश करने के बाद हम वापस लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चलिए मैंने लॉगिन कर लिया। एंड नाउ अब मैं देखिए यहाँ पे जो मुझे लॉग आउट का बटन दिख रहा है, अगर मुझे यहाँ पे बटन दिख रहा है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसने मुझे लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया, एज वेल एज मेरा टोकन भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ से बैक जाने की ट्राई करता हूँ तो मुझे वहाँ पे ले नहीं जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप मैन्युअली भी एंटर करते हो शो क्यूआर तो वो वहाँ पे नहीं ले जाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी उसके लिए प्रोटेक्टेड रूट बना के रखा हुआ है। सो दिस वे वी कैन डू लॉग आउट। इस तरीके से हम लॉग आउट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। हमें याद क्या रखना है, लॉग आउट की लिंक नहीं बनानी है, हमें लॉग आउट का बटन क्रिएट करना है। उसके ऊपर आप लिंक की जो डिजाइन है वो अप्लाई कर दीजिए तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने हमारे इस सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। हमने बहुत सारी चीजें उसके अंदर कवर करके रखी है। एज वेल एज हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अगर मुझे फ्रंट एंड के ऊपर से तो लॉग आउट करवा दिया, लेकिन बैक एंड के ऊपर से भी मुझे टोकन को ब्लैकलिस्ट करवाना है तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।